गुड इवनिंग बच्चों, संसार क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, ठीक है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। दी गई आकृति में ABCDE एक पंचभुज है, ठीक है। ABCDE ये क्या है, एक पंचभुज है। BC से होकर AC के समांतर, BC से होकर AC के समांतर एक रेखा खींच बढ़ाई गई जो DC को F पर क्या है, F पर मिलती है। और कहा गया है दर्शाइए कि एरिया ऑफ ACB बराबर है एरिया ऑफ ACF के, ठीक है। कहाँ पर है ACB, एरिया ऑफ ACB मतलब ये वाला त्रिभुज, और एरिया ऑफ ACF मतलब ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। और दूसरा दिया गया है एरिया ऑफ AEDF मतलब ये वाला चतुर्भुज, और एरिया ऑफ ABCDE ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए हम क्या लिखेंगे, सीधे हल लिखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं दिया है में आप क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है उसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए लिख सकते हैं कि ABCD एक पंचभुज है, ठीक है। BC से होकर AC के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई DC को F पर मिलती है। यहाँ तक आप दिया है में लिख सकते हैं। अब हम पहला ही क्वेश्चन सीधे हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है ACB, एरिया ऑफ ACB बराबर है एरिया ऑफ ACF के। अगर ये दोनों के दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए AC में देखिए, AC में दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन सा, ABC और ACF। दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर हैं, और ये वाली जो रेखा समांतर है AC और ये वाली भी समांतर है, ठीक है, BF के। तो दोनों की दोनों समांतर रेखाओं के बीच भी ये त्रिभुज स्थित है और एक ही आधार पर है। तो हम कह सकते हैं कि ABC बराबर होगा एरिया ऑफ ACF के, ठीक है। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ACB व त्रिभुज ACF एक ही आधार, अब आधार कौन सा है, AC, तो यहाँ पर लिख देंगे AC एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन समांतर है, AC और BF, ठीक है। AC व BF के बीच बने हैं, इसलिए हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ACB बराबर होगा एरिया ऑफ ACF के, ठीक है। अब ये क्यों बराबर होगा, हमने आपको बताया था कि जब कभी दो समांतर रेखाओं के बीच हम कितने भी त्रिभुज बना दें, उनका आधार एक ही हो, तो उनके बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब हम यहीं से समीकरण 1 से दूसरा भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में
सी डी ई क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण एक में चतुर्भुज ए सी डी ई जोड़ने पर ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे इसमें एरिया ऑफ ए सी बी प्लस एरिया ऑफ चतुर्भुज ए सी डी ई बराबर एरिया ऑफ ए सी एफ प्लस एरिया ऑफ चतुर्भुज ए सी डी ई। ठीक है, अब इसे देखिए जोड़ने पर हमारा क्या बनेगा। तो ए सी बी और ये जुड़ जाएगा ए सी डी ई, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ए बी सी डी ई बन गया ना पंचभुज। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी ई बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ए सी एफ और इसे जोड़ेंगे ये वाला। ठीक है, कौन सा, ए सी डी ई, तो पूरा का पूरा हमारा चतुर्भुज बन जाएगा कौन सा, ए ई डी एफ। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए ई डी एफ। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख लेंगे, इसको उधर लिख देंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए ई डी एफ बराबर एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। ठीक है, देखिए हमें यही सिद्ध करना था। एक बार मिला लेते हैं, एरिया ऑफ ए ई डी एफ बराबर एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सिद्ध हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, देखिए मात्र 4 से 5 लाइन का क्वेश्चन था और आसानी से हमने सॉल्व किया। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, गांव के एक निवासी इतवारी के पास होगा, कोई इतवारी नाम का, ठीक है, व्यक्ति, इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। तो हमने क्या किया है, एक चतुर्भुजाकार भूखंड बना लिया है ए बी सी डी। ठीक है, उस गांव की ग्राम पंचायत ने उससे भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। ठीक है, अब देखिए ए बी सी डी, ये उसके बाद क्या था, एक चतुर्भुजाकार भूखंड था और हमने माना कि जो ग्राम पंचायत है उससे ये वाला भूखंड क्या कर लेगी, ले लेगी। ठीक है, ये वाला भूखंड क्या कर लेगी, उससे ले लेगी। आगे पढ़िए, आगे कहा गया है इतवारी इस प्रस्ताव को प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है, मतलब कुछ अपनी शर्तें रखता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न मतलब उसी एरिया से, उसी जगह से घिरी हुई कोई एक जमीन, ठीक है, उसी भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। ठीक है, मतलब उसके बदले में, इस जमीन के बदले में हमने माना उसे इतनी जमीन दिया जा रहा है। कौन सी, ये जमीन दिया जा रहा जो बराबर क्षेत्रफल की है। ठीक है, मतलब दोनों का क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल इसका है, इतनी जमीन उसको दिया जा रहा है। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार
किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हम क्या करेंगे, हमें यह सिद्ध करना है कि इन दोनों का क्षेत्रफल जो है वो आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए लिखेंगे सिद्ध करना है। यहाँ पर हम लिख देंगे सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि ए ओ बी बराबर है ई ओ सी के। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर है एरिया ऑफ सी ओ ई के। ठीक है, अब यहां पर हम लिख लेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना कि जो इतवारी है ना उसके पास कौन सा भूखंड है, ए बी सी डी। ठीक है, माना इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार ए बी सी डी एक भूखंड है, ठीक है, अब हम लिखेंगे सिद्ध। चलिए हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो देखिए सिद्ध करने में सबसे पहले हमें क्या करनी है, इसके पहले हमें रचना कर लेनी है। क्या करनी है, रचना करनी है, क्योंकि हमने इसमें कुछ क्या किया है, कुछ रचना किया है। तो रचना क्या किया है, रचना हमने किया है AC के समांतर BE एक रेखा खींचा है। ठीक है, मतलब AC और BC दोनों एक ही समांतर एक रेखाएं खींची हैं। तो लिखेंगे AC के समांतर BE एक रेखा खींची। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया है, B को E से मिलाया है। ठीक है, B को E से तो हमने मिला ही लिया है, क्योंकि हमने क्या किया है, रेखा खींची है। लिखेंगे रेखा खींची जो BC कितना, DC को बढ़ाने पर, जो DC को बढ़ाने पर बिंदु E पर मिलती है, ठीक है, देखिए E पर मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक रचना और की है, A को E से मिलाया है। तो लिखेंगे तथा A को E से मिलाया, A को E से मिलाया जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लिखेंगे सिद्ध। क्या लिखेंगे, सिद्ध। अब हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहां पर देखिए किसमें, AC पर देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन सा दो त्रिभुज बन रहे हैं, ABC और AEC दो त्रिभुज बन रहे हैं। दोनों के दोनों का आधार क्या है, AC ही है, और दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच भी स्थित है। इसका मतलब दोनों, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज AEC। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज AEC
एक ही आधार कौन सा है? AC, तथा एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन सी रेखाएं हैं? AC और BE रेखाओं AC व BE के बीच बने हुए हैं। इसलिए क्या होगा? इसलिए इन दोनों के जो त्रिभुज हैं वो क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए एरिया ऑफ ABC बराबर होगा एरिया ऑफ AEC। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं? AEC से इस वाले क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे और ABC से भी हम इस वाले क्षेत्र को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास केवल इतना और इतना क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में से लिखेंगे दोनों पक्षों में त्रिभुज AOC घटाने पर। ठीक है, चलिए हम घटा देते हैं दोनों पक्षों में, तो घटा के देखते हैं हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ABC माइनस क्या कर देंगे? माइनस एरिया ऑफ AOC। ठीक है, किसे? AOC को घटा देंगे, बराबर एरिया ऑफ AEC माइनस एरिया ऑफ AOC। अब देखिए, इस पूरे त्रिभुज ABC से इस एरिया को हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? AOB बचेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ AOB बराबर हो जाएगा किसके? एरिया ऑफ EOC के। एरिया ऑफ EOC के, या COE भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख देते हैं एरिया ऑफ COE। हमें यही क्या करना था? सिद्ध करना था कि जो इतवारी था ना, उसे जो भी भूखंड बदले दिया गया, उसके भूखंड के बदले जो भी दिया गया वो आपस में क्या है? बराबर है। इसे हम हिंदी में भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? अतः इतवारी ने ग्राम पंचायत को AOB एरिया ऑफ AOB दिया तथा उसके बदले बराबर क्षेत्रफल वाला COE एरिया ऑफ COE लिया। ठीक है, लिया। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर ना समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग दोबारा वीडियो को रिवाइज करके जरूर देख लें, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।
और कल फिर मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।